चलिए देखिए, ये त्रिभुज समनाम चतुर्भुज ABCD है। यस सर। ABC और D। ठीक है। यस सर। इसमें क्या हो रहा है, इसका एरिया दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर नहीं, इसका ऊंचाई दिया हुआ 8 मीटर। 8 और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं, माना कि AB = x है, तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों सेम ही ना होगा, तो कि ये जो भुजा इससे ये भुजा क्या है 6 मीटर ज्यादा है, तो उसको हम x + 6 कर देंगे, x + 6 कर देंगे। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, दिया हुआ 200 मीटर स्क्वायर ना। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना h × b1 + b2। तो देखो तो b1 कितना है यहाँ पे x है ना, x b2 कितना है 6 x + 6। देखिए यहाँ पे b1 या b2 मानते हैं इसको, तो b1 कितना है x है, b2 है x + 6। यहाँ पे लिख देंगे x + 6, x + 6, यानी कि x इसका है और x + 6 इसका है, बराबर 200 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप 1/2 × 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x + 6 बराबर 200, बराबर कितना होगा 200। यहाँ एज का मान हम रख देते हैं, एज का मान कितना है 8 ना है, 8 है, इसको काट देंगे 4 दूनी 8, 4 × 2x + 6 बराबर 200। इसको गुना करिएगा, इसमें 4 दूनी 8x और प्लस 6 के 24 बराबर 200। 24 को उधर भेज दीजिए तो घट जाएगा ना। 200 - 24 और x बराबर कितना बच जाएगा 6, 10 में जाएगा 6 और फिर ये 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 1 और 76। ये 8 यहाँ गुना में है तो बराबर कुछ तरह भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 22 मीटर आ जाएगा। x का मान कितना होगा 22 मीटर। मतलब ये जब 22 मीटर हो गया, जब ये 22 मीटर हो गया तो ये कितना हो जाएगा 22 + 6 हो ना, इसका दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि AB बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम कि AB बराबर कितना होगा 22 सेंटीमीटर, सॉरी 22 मीटर होगा। तो DC बराबर कितना हो जाएगा, DC बराबर कितना हो जाएगा x + 22 6 ना है, यानी कि 22 + 6 बराबर 28 हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो अगला क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, दो समांतर जो भुजाएं हैं जो समलंब चतुर्भुज के, ये मान लेते हैं ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इनकी जो दो समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं है ना, दो समांतर भुजाएं हैं, इनकी बीच की जो दूरी है, पहले समांतर चतुर्भुज हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए। हाँ, जो इनके दोनों समांतर भुजाएं हैं, एक वो है 20, दूसरा है 24। 20 है ये और ये 24 है। जो बड़ा वाला जो हिस्सा है 24 होगा, जो छोटा वाला हिस्सा है वो 20 होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर दे रहा है। देखियो बीच की दूरी यही ना है, ये नहीं है दूरी, देखिए इसको ध्यान रखिए, ये दूरी नहीं है, दूरी यहाँ पे ये है, तो ये 15 है और ये भी यहाँ पे है ना, ये भी 15 है, ठीक है। यानी कि दोनों, इसका ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आराम से सोल्व कर दीजिए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल, सेम
बराबर 1/2 इंटू एच। एच कितना है देख रहे हैं ना, Yes, sir. 15 इंटू 20 प्लस 24, 20 प्लस 24. 20 प्लस 24, 1/2 15 20 24 कितना होगा 44 ना, Yes, sir. 44 काट दीजिए 22। अब 22 में 15 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कर लीजिए। कल का छुट्टी रहेगा। तो छुट्टी रहेगा। चलो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, Yes, sir. किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो समांतर भुजाएं हैं उनके अनुपात है 3:5 और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कर लेना है। तो देखिए इसको निकालने का सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना जरूरी होता है। तो पहले एक फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर बना लिए, Yes, sir. फिगर जो इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि जो राशि है उसको जानने देते हैं। पहले समांतर जो भुजाएं हैं इनका अनुपात है। देखिए 3:5 5 है, तो अनुपात को खत्म करने के लिए x से गुणा कर देते हैं इसमें। जैसे x से गुणा करें अनुपात खत्म हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, Yes, sir. छोटा लोग 3x होगा, बड़ा लोग कितना होगा 5x होगा। ये 5x है, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है h जो दिया हुआ है 12। लंबात्मक दूरी, लंब कहने का मतलब खड़ा है, तो ये लंबात्मक दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसको भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका भी क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकालते हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो अब समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला रखें ना, यहाँ पुट करते हैं समलंब फॉर्मूला 1/2 इंटू एच कितना है 12 इंटू b1 प्लस b2, ये b1 है और ये b2 है। b1 कितना है, b1 बराबर 3x है ना, 3x है, प्लस b2 बराबर 5x है बराबर 384। देखिए तो ये काट देते हैं 6 दूनी 12, Yes, sir. 5 3 8, 5 3 8, 8 6 48x बराबर 384, x बराबर 384 बटा 48, तो डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा आंसर। ठीक, डिवाइड कर लीजिए इसको। चलिए इसको काट देंगे तो कितना होगा 8 आ जाएगा, 8 सेमी आ जाएगा। 8 सेमी तो b1 का मान निकाल लेते हैं। b1 3x ना है, b1 बराबर कितना है 3x, अब b2 बराबर कितना था 5x, तो b1 बराबर 3x, तो 3 गुना 8 इज इक्वल टू 24, 24 हो जाएगा। 5 गुना x है, तो 5 में x यानी कि 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 बचे 40। ये b1 ये हो जाएगा 24 और ये होगा 40 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज ABCD है और ये सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज में दिया हुआ है, इसका भुजा 10 दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 6 लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर b इंटू एच। बेस कितना है 10 और एच ऊंचाई कितना है 6, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यस सर। एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। ये सम चतुर्भुज का शीर्ष लंब, तो सम चतुर्भुज मान लिए, और इसका जो है प्रत्येक भुजा 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 ठीक है, 8 हो गया। अब उसको इसका शीर्ष लंब दिया हुआ, शीर्ष लंब नहीं, शीर्ष अब निकालना है, ये नहीं पता है, शीर्ष लंब निकालना है, एच नहीं पता है, लेकिन क्षेत्रफल पता है ना। यस सर। लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू एच बराबर 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए b का मान दिया हुआ है 8, एच नहीं पता है, तो 1 से भाग देंगे 11.2 बटा 8, तो भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक ना, इसको डिवाइड दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सम चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी परिमाप 64 सेमी भी दिया हुआ, परिमाप भी 64 सेमी है और क्षेत्रफल भी 64 सेमी है ना। तो सम चतुर्भुज का शीर्ष लंब क्या होगा, देखो जब कोई परिमाप भी सेम दे दे और परिमाप भी सेम और उसका क्षेत्रफल भी सेम है, परिमाप भी सेम है और उसका क्षेत्रफल भी सेम है। चलिए इसका ABCD मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं, ABCD हो गया। और इसका ऊंचाई नहीं ना पता है, ऊंचाई नहीं पता है, h बराबर हुआ, h निकालना है, लेकिन इसका परिमाप दिया हुआ है। तो ये सम चतुर्भुज का परिमाप के चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। 4a ना, यहाँ पे a और a मान लेते हैं, 1 2 3 4, ये चारों भुजाओं का योग होगा, क्योंकि परिमाप कैसे कहते हैं, कोई भी जो आकृति घेरा है उस घेरा की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं, उस घेरा की कुल लंबाई को परिमाप करते हैं। जब कुल लंबाई जो है कितना है, ए 4 गो है, तो 4a यानी कि परिमाप बराबर, या सम चतुर्भुज की परिमाप कर दीजिए, सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 64। ऐसे होता है 4a बराबर 64, तो a बराबर कितना होगा, 64 बटा 4, 16 चुके 64, a बराबर 16, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया, 16। अब इसका क्षेत्रफल, इसका ऊंचाई निकाल दीजिए। फिर सम चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और इसका होता है b इंटू एच बराबर 64, b इंटू एच बराबर 64, b इंटू एच बराबर 64। तो एच नहीं ना पता है और b पता है, b कितना है, मतलब b ये बेस इसको बोला जाता है, इसको a है 16 है, कितना है 16 इंटू एच बराबर 64, तो h बराबर कितना होगा, 64 बटा 16 जो है 64, यानी कि h बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। आंसर h बराबर 4 सेंटीमीटर है ना। b यहाँ पे 16 ले लिए हैं, b का मान रखता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। एक सम चतुर्भुजाकार पार्क है, एक सम चतुर्भुजाकार पार्क है जिसकी भुजा 72 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 72 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 18 है।
शीर्ष लंब 18 और भुजा 72 है। तब कह रहा है कि उसी वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा, उसी वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखिए आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, एक क्या है ये समचतुर्भुज है, ठीक ना, एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है ABCD और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसका भुजा दिया हुआ, प्रत्येक भुजा 72 है। प्रत्येक भुजा कितना है 72, प्रत्येक भुजा इसका 72 है। और इसमें ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई दिया हुआ है जिसका 18 दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ 18। इसको क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। देखिए दोनों, एक और इसके बगल में ही एक वर्गाकार भी दिया हुआ है, एक वर्गाकार भी है, ये वर्गाकार मैदान है। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर, ठीक ना, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल यदि बराबर दिया हुआ है तो दोनों का बराबर कर देते, क्षेत्रफल कर देते हैं, यानी कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो अब समचतुर्भुज क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, B × H होता है ना, B × H। बेस कितना है इसका 72 है और ये ऊंचाई कितना है 18 है। अब बराबर भुजा वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का फॉर्मूला, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर कर सकते हैं इसको, भुजा स्क्वायर है तो ठीक है ए स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि हम a बराबर इस सेट कर लेते हैं, अच्छा आराम रहेगा, इस सेट कर लेंगे तो कितना होगा √72 × 18, 72 × 18। इसको निकाल दीजिए वर्गमूल की, कैसा वर्गमूल निकलेगा इसको, देखिए 72 को तोड़ दीजिए, 8 9 72, ये 9 दूनी 18, यहाँ पे हम 8 दूनी 16 गुना 9 गुना 9, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 ना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 के स्क्वायर गुना 9 के स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 4 गुना 9 बराबर होना चाहिए 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर जो है इस वर्ग का क्या होगा, एक भुजा की लंबाई होगी, है ना। देखिए ये दोनों का सेम था क्षेत्रफल, इसीलिए हम यहाँ दोनों का जो क्षेत्रफल जो एरिया है उसको हम सेम कर दिए, और एरिया सेम होने की वजह से ही इसका निकल गया भुजा के मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ये चतुर्भुज ऐसे पड़ा हुआ है, ये हो गया, फिर उसके बाद या ऐसे है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है फिगर। हाँ, इसका जो कुल लंबाई है 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, और यहाँ से जो यहाँ की दूरी है ये है 10 मीटर, और यहाँ से जो इसका दूरी है ये है 8 मीटर, ठीक है। अब करेंगे सर क्षेत्रफल निकाल दीजिए ABCD के, ABCD, तो चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ये 30 इंटू 10 + 8, 10 + 8, यानी कि 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 15 10 8 कितना हो जाएगा 10 8 18, इसको गुना कर दीजिए 18, अब गुना कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, 15 18 गुना कीजिए कितना आएगा, इतना लिख दीजिए वही आंसर होगा। शॉप पे भेजेगा सर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है,
इसका क्षेत्रफल निकलना है और शीर्ष लंब ज्ञात कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ए बी सी डी, यहाँ जो शीर्ष लंब डाला गया है ये शीर्ष लंब है। ये आपका भुजा जो है इसका 10 है, 10 है, 10 है, ठीक ना। और टोटल ये 22 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 22 है। और यहाँ जो लंब डाला गया है और एक यहाँ से खींचा गया है, इसका दूरी है 12 सेंटीमीटर। इसका कितना है? 12 है। देखिए ये 12 दिया हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 12 है। इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, इसको p, ठीक है, p मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 12 दिया हुआ है, तो इसको हम जनरली इसको दो से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर हम इसको निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट करेंगे। एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए पीबी बराबर होता है, पीबी बराबर इसको रूट अंडर पीबी है ना, इसको पीबी बराबर रूट अंडर बीसी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर। ठीक है, तो बीसी कितना है? रूट अंडर बीसी कितना है? 10 है। 10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, यानी कि 10 नहीं है 100 माइनस 6 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? रूट अंडर 64 बच जाएगा, बचा 8। 64 का वर्गमूल 8 होता है ना। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम फॉर्मूला पर जो है, एल्गोरिथम फॉर्मूला ये ऐसा, अगर इस सबसे एक भुजा लंब हो, ये कर्ण है, ये P है और ये B है ना, B है। तो H बराबर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब इसका जो कर्ण के बराबर जो होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। वही इसी फॉर्मूला पे ये बनाया है अभी। ठीक है, तो इसको एक तो निकल गया, H निकल गया। H कितना निकल गया? 8। H जो है 8 निकालनी है। अब इसका समलंब का क्षेत्रफल बराबर आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू H कितना है? 8 इंटू A1 प्लस B 10 की, ये B1 10 है, B1 बराबर 10 और B2 बराबर 22, यानी कि B1 प्लस B2 होता है ना, तो B1 कितना है? 10 है, और B2 कितना है? 22 है। ठीक है, इसको काट दिए, 4 दूनी 8, यहाँ 4 बचेगा, गुना ये 22 है 10 32 चौक 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार ले।